नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ दोस्त की पोशाक इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहला भाग है तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, फिर उनके उत्तर लिखो। तो पहला सवाल है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? तो इसका उत्तर है, नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरा सवाल है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने जाने से क्यों मना कर दिया? इसका उत्तर है, क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। तीसरा सवाल है, नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? इसका उत्तर है, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी। चौथा सवाल है, ये सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? इसका उत्तर है, जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। और अंतिम सवाल है, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? इसका उत्तर है नहीं। दरअसल वह कम बुद्धिमान आदमी था, उसे इतनी समझ नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बातें करनी चाहिए। अगला भाग है तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने निकले। इसमें सवाल है, तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? तो इसका उत्तर है, बन ठन कर मैं विवाह समारोह में, जन्मदिन समारोह में आदि में जाता हूँ। दूसरा सवाल है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तो इसका उत्तर है, मैं नए कपड़े और जूते पहनकर बनता ठनता हूँ। अगला भाग है तुम्हारी समझ से। इसमें सवाल है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या पूछा होगा या क्या कहा होगा? तो इसमें उत्तर है, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे वापस ले चलो। अगला सवाल है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? तो इसका उत्तर है, शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वे मामूली या साधारण आदमी हैं। और अगला सवाल है, नसीरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? तो इसका उत्तर है, बस हंसने और हंसाने के लिए। अगला भाग है गपशप। इसमें जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताओ। तो देखिए उनके बीच में क्या बातचीत हुई। बेगम, कौन आया था? हुसैन, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम, उसके दोस्त का क्या नाम था? हुसैन, जमाल, वो नसीरुद्दीन का बहुत पुराना दोस्त था। बेगम, तब क्या क्या बातें हुई? हुसैन, तुम तो जानती ही हो नसीरुद्दीन को, क्या खूब इंसान है। बेगम, मतलब यह है कि उसने फिर कुछ मज़ेदार बात कही होगी आज। हुसैन, हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया। नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल का परिचय कराते इसमें कह रहा था कि उन्होंने जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वो अपनी ही है। बेगम, तब तो जमाल साहब ज़रूर नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर घूमने निकले होंगे। हुसैन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बेगम, तब तो जमाल साहब ज़रूर नाराज़ हुए होंगे। हुसैन, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। अगला भाग है घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? इसका उत्तर है, जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं भी आस पड़ोस में घूमने जाता हूँ, ढेर सारी चीज़ें खरीदता हूँ, दोस्तों के साथ मनपसंद चीज़ें खाता हूँ, उनके साथ गपशप करता हूँ, खूब हंसाता हूँ और उनके साथ खेलता भी हूँ। अगला भाग है घड़ों पानी पड़ना। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखो। पहला मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। दूसरा है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, तो इसका अर्थ होता है काम शुरू करते ही बाधाएं आना, मुश्किलें आना। तीसरा है ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होता है ज़रूरत से कम वस्तु मिलना, आवश्यकता से कम वस्तु मिलना। अगला मुहावरा है दिया तले अंधेरा, इसका अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं होना। और अंतिम है ईद का चांद, इसका अर्थ होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। अगला भाग है कौन है कैसा। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहे हैं कि अचकन कैसी है। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। तो शब्द हैं
पुराना दोस्त, मामूली पोशाक, खास दोस्त, अने पड़ोसी, अपनी अचकन, तुम्हारा पड़ोसी, अपने कपड़े, इतनी सी बात, तुम्हारी अकल। बच्चों, भड़कीली शब्द ये विशेषण है, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर अचकन जो शब्द है वो संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहे हैं भड़कीली। अगला भाग है शब्दों का हेरफेर। झूठा, जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द हैं घड़ा, गड्ढा, घूम, जूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा, खोल, खौल। वाक्य में प्रयोग। घड़ा, आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। दूसरा शब्द है गड्ढा, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। तीसरा शब्द है घूम, मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। अगला शब्द है झूम, विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे। अगला शब्द है राज, भारत में अंग्रेजों का राज था। अगला शब्द है राज, कहो तो मैं उसके राज की बात बता दूं। अगला शब्द है फन, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है। अगला शब्द है फन, सांप का फन देखो। अगला शब्द है सजा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। और अगला शब्द है सजा, गलत करने वालों को सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगला शब्द है खोल, उसने खिड़की खोलकर छोड़ दिया। और अंतिम शब्द है खौल, आग पर पानी खौल रहा था।